हेलो दोस्तों, हाई स्टडी IQ के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। आइए कुछ और सर्बिया के बारे में बताते हैं आपको। जैसे कि सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और वहाँ की जो राजधानी है बेलग्रेड। और सर्बिया की करेंसी है सर्बियाई दिनार। और सर्बिया के प्रधानमंत्री एना वार्नाविक। और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर, अभी आपको मैंने बताया, अलेक्जेंडर वुसिक। और कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार बर्दिमुहम II। और फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। और निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस डैनियल ओर्टेगा। और नेक्स्ट 5 है, कजाकस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान इस्माइलोव। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सेमीकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव। कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र सरकार ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्वनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? चंद्रशेखर, राजीव चंद्रशेखर। आइए नेक्स्ट, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? उनका नाम है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार 219 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है। वही भारत में मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। अभी गया है 7 अप्रैल। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ के लिए जागरूक करना है। आइए 2022 का जो थीम था, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। आइए कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 दिवस के। जैसे फर्स्ट है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 फरवरी को। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी। और विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है रामदरस मिश्रा। क्या नाम है? रामदरस मिश्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित
किया जाएगा। 1991 स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और पॉइंट है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है यह पुरस्कार। आइए नेक्स्ट 5 टॉप पुरस्कार जो हैं उनका नाम है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? उनका नाम है डाइबेडो फ्रांसीसी केरे। और वैज्ञानिक अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें मतलब 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रिजवाना हसन। और नेक्स्ट है प्रतिष्ठित बोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। नेक्स्ट पॉइंट, दीपक उर्दू भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रभान ख्याल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये क्वेश्चन है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आइए उनका नाम है मुरली नटराजन। क्या नाम है? मुरली नटराजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुरली नटराजन डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के MD और CEO बने हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो इसकी स्थापना हुई वह हुई है 1930 और मुख्यालय जो है मुंबई के महाराष्ट्र। आइए टॉप 5 बैंकों के MD और CEO के बारे में बताते हैं आपको। जैसे ICICI बैंक के जो MD और CEO है वो उनका नाम है संदीप बख्शी। केनरा बैंक के जो MD और CEO उनका नाम है लिंगम बैकेट प्रभाकर। और भारतीय औद्योगिकी विकास के MD और CEO जो राकेश शर्मा। जम्मू और कश्मीर के बैंक के जो MD और CEO है बलदेव प्रकाश। और RBL बैंक के MD और CEO है राजीव आहूजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है? वह है किर्गिस्तान। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का 9वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो में आयोजित हुआ है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करेगा। आयोजन स्थल बकलो जो हिमाचल में और संस्करण 9वां। टॉप 5 सैन्य अभ्यास के बारे में बताते हैं। वरुण 2022 नामक द्वीपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ? फ्रांस। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस दो देशों के बीच शुरू हुआ? अमेरिका और फिलीपींस। और नेक्स्ट है, किस भारतीय नौसेना कमान ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? वह है पश्चिमी नौसेना। आइए नेक्स्ट पॉइंट 2 और है, एक्सुस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। और एसलाइन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? श्रीलंका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो किसने जीता? उनका नाम है अमर मित्रा। आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गागो बुरो के लिए प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पार्टर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु नाटक कथाओं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में चिथिराई
उत्सव शुरू किया गया है, शुरू हुआ वह है तमिलनाडु। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट, 13वीं वार्षिक चिथिराई उत्सव तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुरेश्वर मंदिर का चिथिराई ब्रह्मोत्सव के नाम भी जाना जाता है। आइए तमिलनाडु राज्य के जुड़े कुछ करंट अफेयर हैं, टॉप 5। फर्स्ट है, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टी नागेश्वरम को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? थूथुकुडी, जो तमिलनाडु में। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? वो भी तमिलनाडु। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई? चेन्नई, तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मधुलवन नामक योजना शुरू किया है? वो तमिलनाडु। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10 जो है डिकोडिंग इंडियन बाबूटोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है अश्विनी श्रीवास्तव। क्या नाम है? अश्विनी श्रीवास्तव। इसी प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, कल हम आपके लिए नए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बाय दोस्तों।